आज फाल्गुन का माह चल रहा है और आज चतुर्थी है, सोमवार है। तो चतुर्थी का जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था, भगवान गणेश की पूजा का विधान है। भगवान गणेश की पूजा का मेन विधान है और भगवान गणेश की पूजा का विधान है तो हम बुद्ध का भी ध्यान कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के जो बुद्ध के अधिष्ठाता है वो भगवान गणेश है। इसलिए प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। बुद्ध अभी शुक्र और राहु के साथ मीन राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं। मेरे 2 YouTube चैनल है, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। इन चैनल्स पे आपको वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। जब बुद्ध मीन राशि में आए, जब शुक्र मीन राशि में आए, उस समय सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहां जाके देख लें। आपकी कौन सी राशि है, क्या उस पर प्रभाव होगा, क्या आप उपाय करें, ये सब चीज़ उस वीडियो में है। उसके बाद में सोमवार है तो भगवान शिव की पूजा का विधान है। शिव जी के लिए जैसे बिल्वपत्र है, आप देखिए इनको उल्टा करके और उस पर जल जरूर होना चाहिए, चंदन जरूर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाते हुए या जल चढ़ा के और उस भगवान शिव या शिवलिंग पे आपको उनको रखना है, डंठल पीछे की तरफ। और एक विशेष बात बता देता हूँ, जब भी आप शिवलिंग को रखें, जहाँ भी रखें, शिवलिंग का जिधर से जल गिरने वाला है पोर्शन, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और उसमें भी आगे बढ़िए, क्या चीज़ कि जब भी आप जल चढ़ाएं, शिवलिंग के एकदम पैरेलल बीचों बीच बैठ के और नहीं चढ़ाएं, आप उनको थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ सरका दें, जिससे कि उनके पीछे के पोर्शन से आपको जल चढ़ाना है जो नॉर्थ की तरफ गिरेगा, ये याद रखिएगा। बिल्वपत्र, शमीपत्र, दुर्वा और सफेद मंदार के पुष्प चढ़ाने होते हैं। और साथ में ही जो सर्प हैं वासुकी, वो उनके ऊपर आच्छादित रहते हैं। भगवान शिव हमारे को दीर्घायुता देते हैं। वैसे तो भगवान शिव से ऑल द 9 प्लैनेट्स, बट विशेष क्या, राहु केतु शनि, ये भगवान शिव से फुल्ली कंट्रोल्ड हैं, मतलब ये इन ग्रहों के अधिष्ठाता है। शनि देव का ये कमिटमेंट है कि भगवान शिव की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना या हनुमान जी की आराधना जो करेंगे, उनका पूजन करेंगे, शनि उनको ढैया 7.5 में 2.5 years पीरियड और 7.5 पीरियड्स में कभी भी वो उनके इविल इफेक्ट से उनको तंग नहीं करेंगे, सताएंगे नहीं। तो भगवान शिव के साथ ये है। फिर भगवान शिव के साथ एक बहुत अन्य बात है, स्पेशल बात है, वो ये है कि इनकी जटाओं के मुकुट में चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जात, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। If you want mental comfort, if you want mental clarity and stability of mind, if you want love life, and if you want money, special source of money, तो आपको चंद्रमा के भी उपाय करने की जरूरत है। उनका मंत्र बता देता हूँ, दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। मेरे दोनों चैनल जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उन पे चंद्रमा के बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। संकेतों से पहचाने कि आपका चंद्रमा अच्छा है या खराब, आपको चंद्रमा के लिए क्या क्या योग बनते हैं, चंद्रमा 8th हाउस में हो तो क्या है, 6th हाउस में हो तो क्या है, 12th हाउस में हो तो क्या है, ये सब। और वो भी मैंने बता रखा है कि अगर आप मेष राशि के हो तो हर माह में, एक पूरे माह के सर्कल में हर एक की राशि का चंद्रमा आता है, मतलब ऑल द 12 राशिज मून कंप्लीट्स इट्स सर्कल विद इन 27 days। 2.25 दिन में चंद्रमा 54 आवर्स में चंद्रमा एक राशि
जो 0 to 30 डिग्री होती है उसको ट्रेवल कर लेते हैं। तो आप उसमें अपनी राशि को समझते हुए, ऐसे भी वीडियो हैं जिसमें आप अपनी राशि, जैसे मान लीजिए आप मेष राशि के हैं, तो मेष राशि के जब भी माह में वृश्चिक राशि का चंद्रमा आएगा उस समय खराब होगा, कन्या राशि का चंद्रमा आएगा उस समय खराब होगा, मीन राशि का चंद्रमा आएगा उस समय खराब होगा। तो ये मैंने बता रखा है, जो मेष राशि का वीडियो होगा उसमें ये आपको मिल जाएंगे। और चंद्रमा उस दिन किस राशि पे है ये आपको न्यूज़पेपर में मिल सकता है। आजकल तो गूगल का भी जमाना है, AI GPT का भी जमाना है, यू कैन नो अबाउट दैट, सो यू विल नो हाउ इज द डे फॉर यू। जिस दिन चंद्रमा आपकी राशि से 6th, 8th और 12th हाउस में या 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं या गोचर कर रहे हैं, उस दिन आपको चंद्रमा के विशेष मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या सोमाय नमः या चंद्रमाय नमः, या मैं ये जो बोला दधि शंख तुषाराभम शिरोदार्णव समभम नमामि शचिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम, ये मंत्र बोलना चाहिए। यूट्यूब से भी सुन सकते हैं आप। और भगवान शिव का अभिषेक तो आपको रोजाना करना चाहिए, जल, दूध, जल या जल पंचामृत जल द्वारा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ जल चढ़ा लें, और शिवलिंग को रखना वैसे ही है कि जिधर से जल गिरता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ फेसिंग होना चाहिए। दैट शुड बी टूवर्ड्स उत्तर दिशा, ये याद रखिएगा। तो ये आपको मैंने मंडे का बता दिया। अब कल मंगलवार है, तो मंगलवार के अधिष्ठाता है भगवान हनुमान जी। पहले तो मंगल ग्रह का अपन ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो देखिए सबसे खराब या कमजोर जिसको माने हम, वो है वृश्चिक राशि को, कुछ हद तक धनु राशि को भी। उसका रीजन बता देता हूं आपको। ये मंगल मिथुन में आए हैं कर्क राशि से वक्री होके, वक्री मीन्स रिट्रोग्रेड मीन्स वो पीछे आए हैं। पहले वो मिथुन राशि में थे, फिगर 3 पे थे, फिर उसके बाद में वो फिगर 4 मतलब कर्क राशि पे आए, और अब वापस कर्क राशि से ट्रेवल किया उन्होंने उल्टा और वापस मिथुन में आए हैं। तो इसमें 2 राशियां इन्वॉल्व होती है एक साथ। कौन सी? मिथुन में आए हैं और कर्क राशि से वक्री होके आए, नॉट विद द नॉर्मल पोजीशन और मूवमेंट, इट्स समथिंग डिफरेंट, वी कॉल इट रिट्रोग्रेड मूवमेंट और द मोशन। तो इसलिए आप जैसे वृश्चिक राशि के 8th हाउस में है, बीइंग इन जेमिनी और मिथुन, बट धनु राशि के जब ये कर्क राशि में होते हैं तो उनके भी 8th हाउस में होते हैं ये, तो कर्क और मिथुन का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बट वर्स्ट इज फॉर द स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक राशि वालों के। सेकंड जो जिनका उनसे कम है वो है कर्क राशि और मिथुन राशि के और सिंह राशि के, और उससे भी कम है वो है मकर राशि के और कुंभ राशि के, और सबसे कम है वो मीन राशि के हैं और मेष राशि के हैं। तो उन सब लोगों को मंगल के अभी उपाय करने चाहिए। किस बात के लिए? सबसे पहले दुर्घटनाओं से या अकाल मृत्यु से बचने के लिए। मार्स इज ए प्लैनेट हु मे बी द कॉज फॉर ऑपरेशन, एक्सीडेंट और रोड साइड एक्सीडेंट, सडन डेथ, ब्लड शेडिंग, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मार्स। मंगल के बिना ब्लड शेडिंग वाला डेथ पॉइंट आता ही नहीं, मंगल तो होता ही है उसमें। कर्जा नहीं करना है आपको, धन उपार्जन करना या नहीं करना, पर कर्जे से बचना है, कीजिए मंगल के उपाय। आपको कोई केसेस क्रिमिनल, सिविल जो भी हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, वो सारे केसेस से बचना है तो कीजिए मंगल के उपाय। आपको मंगल दोष, वैवाहिक जीवन से सुरक्षित रहना है तो कीजिए मंगल के उपाय। और इफ इन केस इफ यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज, कीजिए मंगल के उपाय, बिकॉज मंगल सेनापति हैं
मंगल सेनापति का क्या क्वालिटी होती है? लीडरशिप प्लस द कॉन्फिडेंस। साहस की बात करें, पराक्रम की बात करें तो सब मंगल से जुड़ा हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, इन केस इफ यू वांट टू बी ए गुड एथलीट, स्पोर्ट्समैन, तो भी कीजिए मंगल का उपाय, मंगल की उपासना। और हनुमान जी की, जो हनुमान जी ने काम किए हैं, जैसे संजीवनी बूटी लाए तो सी द करेज ऑफ, अकेले ही चले गए लंका, तो वो ही मंगल की क्वालिटी है। तो आप वो कीजिए। और कल भगवान हनुमान की उपासना। भगवान हनुमान भी भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं, इसलिए वो है। कल एक बहुत विशेष बात और करनी है आप सबको। जब भी आप उठेंगे सुबह, तो सबसे पहले पृथ्वी को नमस्कार कीजिएगा, इसलिए कि मंगल कुज पुत्र, भूमि पुत्र, मतलब भूमि के वो पुत्र हैं, इसलिए पहले भूमि को नमस्कार कीजिएगा, क्योंकि वो मंगल देव की माँ है। तो ये कीजिएगा। आपको ये बता दूं, अभी सूर्य शनि की युति चल रही है, बहुत ध्यान से रहिएगा। 13 मार्च तक सूर्य की भी उपासना कीजिए, शनि की भी उपासना कीजिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। वैसे भी अभी सूर्य देव, मैंने कल वाले वीडियो में बोला था, कुंभ राशि में है, जो कि शनि की राशि है, उनके पुत्र की राशि है, पर वो पुत्र और पिता में दुश्मनी भी है। तो इसलिए वो सूर्य देव का पूरा जल चढ़ाइए। जल के अंदर चावल, रोली, चंदन और हल्दी, ये सब मिला के चढ़ाइए और अलग से कॉपर वेसल से ये चढ़ाइए, फिर अलग से उनको गुड़ भी चढ़ाइएगा। और सूर्य देव को जो भी विधान होता है वो 3 टाइम्स होता है, 1/3 1/3 1/3 करके 3 बार में वो जल चढ़ाइए। अगर आपका सूर्य तुला राशि का है, फिगर 7 का है, जो कि उन सब लोगों के लिए होता है हु आर बॉर्न इन बिटवीन 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, तो अगर वहां है तो वो सूर्य नीच का होता है, तो उनको तो जीवन भर सूर्य के उपाय करने हैं। तो आज के लिए यही जो ज्योतिष पूजा और उपाय, मेरा जो विशेष, इसी के लिए मैंने ये बनाया था कि ये पूजा जो शाम को मैं करता हूँ इवनिंग में, इसके सारे वीडियोस उसमें अपलोड करूँगा आपको, आपकी जानकारी के लिए, जस्ट टू गिव यू द नॉलेज कि बील पत्र कैसे रखना है, तो सूर्य की उपासना से क्या फायदा है, तो मंगल के उपासना से क्या फायदा है, ये सब उसी में होगा। नाम ही इसका है ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें उपाय में UPAAY स्पेलिंग है और में AUR है। ज्योतिष तो आप टाइप कर ही लेंगे। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। फाल्गुन का माह, आज सोमवार, भगवान शिव की पूजा का मेन विधान है। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे, वसुममां जानितुं जासि गर्भदं मां। नमो दिव्य मां देवी शिवाय सततं, नमः भगवते बदानि तपन्त स्मृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। भगवान शिव को बिल्व पत्र, शमी पत्र, दुर्वा, सफेद मंदार के पुष्प ये चढ़ाने चाहिए और चंदन का लेप करना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि बिल्व पत्र हमेशा जिधर से वो ग्लिस्निंग, मतलब चिकना जो होता है, वो शिवलिंग को टच करना चाहिए। कपूर की आरती और गाय के गोबर के कंडे, उनके साथ गूगल, बिल्व फल और हवन सामग्री के साथ। ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे, वसुममां जानितुं जासि गर्भदं मां। गण गणपतये नमो नमः।
नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः भगवते बद्धानि तपन्ता स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं चैष जन्तु स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या कुंदे दुतुषार या चलो या कुंदे दुतुषार हार धवले या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती करणी माता मां आवड मां मम्माया सचियाय मां नागणेच्या हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मीमद्भगामिनीं यशा विन्देयं गामश्वं पुरखानहम् अश्वपूर्व रथमध्यास्तिनाद प्रमोदिनीम् अंगमरे पुलगभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति भांग मांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः ओम श्रीं श्रीये नमः ओम श्रीं श्रीये नमः गजलक्ष्मी के दर्शन कीजिए ओम श्रीं श्रीये नमः ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दधिशंक तुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम् श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभुतं तं नमामि शनेश्वरम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय भगवान राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण बाल गोपाल के दर्शन कीजिए बाल गोपाल के दर्शन कीजिए अकुशुम शंकाशम काश्यपेयमादितिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हनुमान अटील रंगील छबील बणियो जदमोहन मारे सोलंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संगठ के उनमिटे कोई ध्यान धरो और मान रामदूताय नमः रामदूताय भैरवाय 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 भैरवाय